तो ये जो टॉम भाग के आया फिर वॉशरूम जा रहे हैं मोशन के साथ, ये जो रुका, तो ये क्या था? जो नीचे वाला पार्ट रुक गया उसका, जो ऊपर वो गिरने वाला था, ये क्या हुआ? इनर्शिया हुआ। हिंदी में क्या है ये? गति का जड़। चल अभी बचा क्या है? अच्छा ये बताओ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मुंह खुल गया सर। मुंह तो खुल गया, मुंह से भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, प्रेशर तो पड़ रहा है। क्या हो रहा है? अंदर से कुछ फोर्स लग रहा है क्या? क्या उसमें जो हवा जो जम जा रहा है, सांस ले नहीं पा रहा है बेचारा, वो हवा जो जम रहा है वो अंदर से फोर्स दे रहा है। जो फोर्स देने पे क्या हो रहा है? उसका मुंह का शेप चेंज हो जा रहा है, शेप साइज चेंज हो जा रहा है। चलो क्लास शुरू करते हैं। तो वॉशरूम जा रहे हैं। जल्दी आओ। हो गया ना? 10 मिनट का ब्रेक में इतना भी बहुत है। एंटरटेनमेंट सब हो गया। चलो आप बताओ क्या समझ रहे हो? ऐसे मान लो तुम लोग मूवी देख रहे हो, मूवी देखने की जैसे समझ में आ रहा है, क्या समझ रहे हो? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो उदाहरण है ये सब ही है, ठीक है, हमारे रियल लाइफ में। दरवाजा में सोचो कैसे लग रहा है? दरवाजा में कैसे लग रहा है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? जब तक कुछ हम लोग फोर्स नहीं लगा रहे वो वैसे के वैसे है। तो दरवाजा क्या रहता है? परफेक्ट। गिफ्ट मिलता है बर्थडे में, उसमें क्या होता है? ऐसे को वैसा रहता है। जब उसको ना ऐसे तोड़ो मरोड़ो, उसमें क्या शेप चेंज होता है? बस। हॉकी सेम है। जंपिंग बताओ। जब तक तुम रेस में हो तब तक ठीक है। जब तुम ऐसे नीचे ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हो, ग्राउंड पे उसका फोर्स जो है उसी की वजह से तुम जंप कर रहे हो, ठीक है। स्टॉपिंग का मूविंग कार्ड शॉपिंग शॉपिंग किया ना, ये सब लेके वो मान लो भाग भाग के आ रहा है, वो ऐसे करके रोक दिया, वहाँ पे भी ये लग जाएगा। पुशिंग एंड लॉन्गिंग मोवर, तो घास काटने वाला जो होता है। बैठो, अब हो गया, चलो सब बैठो। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बोर्ड कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ब्रेक दिया था। Rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied and takes place in the direction of the force. ये बस पूरा मैथमेटिकल चीज है। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाला बल के समानुपाती होती है और बल की दिशा में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नया चीज कुछ मिल गया यहाँ पे, क्या? नहीं, वो सेकंड लाइन में गया ही नहीं, पहला लाइन में नया क्या मिला? है ना, नया चीज है कि नहीं? वेग पता था हम लोग को, संवेग नहीं पता था ना, मोमेंटम
मोमेंटम पता, वेलोसिटी पता था, मोमेंटम नहीं पता था, ठीक। तो पहले मोमेंटम समझते हैं क्या है। आ जाओ, मोमेंटम समझो क्या है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सिंपल, किसी वस्तु का संवेग उसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, सिंपल, ठीक है। सिंपल ये है और कुछ नहीं। द्रव्यमान गुना वेग, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यही है हमारा मोमेंटम, जिसको हम p से लिखते हैं। मास को ऑलरेडी m दे दिए तो मोमेंटम को हम p देते हैं, संवेग हम p से लिखते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन प्रोसेस्ड बाय द बॉडी, ये वस्तु की गति का मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। गति किस लेवल तक जा सकता है इसको हमें देखते हैं। एक चलो छोड़ो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इस चीज के साथ गुना हो रहा है, वेग के साथ गुना हो रहा है, वेलोसिटी के साथ, तो ये हमारा सदिश या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब एक छोटा चीज देखो, एक छोटा सा बुलेट है मान लो, ठीक है, ये मान लो इतना ही छोटा बुलेट। बुलेट को मैं अगर हाथ से लेके ऐसे चौक की तरफ मारूंगा, उसमें कोई मरेगा, ठीक है, लेकिन बंदूक में डाल के जब मारूंगा खत्म, ठीक है ना, क्यों? ठीक है। चलो अब दूसरा चीज, मैं एक साइकिल का स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। चलो 40 बोला तो 40 मान लिया, मैं 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से एक साइकिल चला रहा हूँ और मैंने मार दिया किसी को, वो मरने वाला है क्या? लेकिन 40 किलोमीटर स्पीड से मैं एक ट्रक चला दे रहा हूँ और दिया मैंने किसी को, खत्म। अब देखो क्या क्या चीज है। पहला में जब मेरे पास एक छोटा सा बुलेट है लेकिन मैं हाथ से फेंक रहा हूँ, ठीक है, उसका मान लो 200 ग्राम है, ठीक है, मैं हाथ से मार रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड, कितना होगा? 1। इसका यूनिट है ये, इसका इकाई ये है, ठीक है, याद रखना। अब मान लो 500 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रहा है एकदम बुलेट, हाँ इसे तो चला दिया, तो ये क्या होगा? इसमें मैं मर सकता हूँ, जिसको लगेगा वो मरेगा, ठीक है। अब चलो दूसरा में आता है, जहाँ स्पीड है 40, स्पीड मेरा फिक्स है 40, ठीक है। साइकिल आगे लग रहा है, साइकिल और साइकिल में बैठा है इंसान, कितना मैक्सिमम 100 हो सकता है, कितना? 4000, ठीक है। लेकिन गाड़ी ट्रक मान लो यही बात है। अगर मान लो बहुत बड़ी सी अगर मास है, बहुत बड़ा अगर मेरा वो है, क्या कहते हैं, द्रव्यमान है, ठीक है, तो उससे मैं अगर हल्के से भी मार दूं तो उससे मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, संवेग बहुत ज्यादा होता है। और मान लो बहुत हल्की सी भी चीज है लेकिन उस बहुत तेजी से, बहुत गति से मैं उसको, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मैं उसको फेंक रहा हूँ, तो फिर भी वो डैमेज कर सकता है, क्योंकि उसके पास मोमेंटम बहुत है, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम का खेल है पूरा द्रव्यमान और वेग के साथ, मतलब मास और वेलोसिटी के साथ, पूरा खेल इसी से है, ठीक है। ये समझ में आया? आगे बढ़े? यस सर। चलो आ रहा है, सेकंड में बताएंगे, पहले मोमेंटम समझा रहे,
अच्छा चलो, इसका भी प्रैक्टिकल एग्जाम किया जाए ना, मोमेंटम का। क्रिकेट किसको पसंद है? क्रिकेट किसको पसंद है? अरे ठीक है, किसी का हाथ जबरदस्ती मत उठाओ। क्रिकेट पसंद है किसको? क्रिकेट वाला आ जाओ बाहर। क्रिकेट वाला किसी है बाहर। टेबल टेनिस किसको पसंद है? हाँ एक तो मेरी अच्छा वाला फील्डिंग कैसे करते हो? फील्डिंग कैसे करते हो? हाँ? क्या? वो आ रहा है ना चीज में? हाँ आ रहा है ना? बस वही करा रहे हैं। फील्डिंग कर लेते हो ना? अच्छा चलो, तुम्हारे पास 3 बॉल मैं देता हूँ। 1 2 3। एक है ये टेबल टेनिस का बॉल है। दूसरा ऑस्ट्रेलियन पिंक बॉल ये है ऑस्ट्रेलियन लेदर बॉल है, लेकिन क्रिकेट के लिए, गली क्रिकेट के लिए। और ये है इंटरनेशनल मैच के लिए। अब मैं एक एक करके तुम्हें दूंगा कैच करने के लिए, ठीक है? डरना नहीं, खेल ही रहे हम लोग, ठीक है? आ जाओ सामने, आप थोड़ा बस ये लो कैच करो। फील्डिंग अच्छा होना पड़ेगा यार, ऐसे करने से होगा। पकड़ो। जय मुझे अरे अच्छा फील्डर कौन है यार? आ जाओ। अरे तू पूरा मत मारो, बैटिंग अच्छा होता होगा ना तुमसे। आ जाओ, कैच पकड़ना है लेकिन तुम आप आगे नहीं सीखना है। आया ठीक है ना? हुआ हाथ में लगा नहीं लगा हाथ में? किस पे ज्यादा? थोड़ा भी लगा ना? थोड़ा आगे आओ। हाँ वही रहो। क्या हुआ? हाथ क्यों लगा? हाँ? सर मैं हम तो तुमको हाथ में कैसे दे रहे हैं? लगा? हाँ लगा अभी मास से खेल हो रहा है, वेलोसिटी से खेल खेला अभी तुम्हारे साथ। बैट का मिंच को बुलाया क्या? बैट का मिंच लगेगा तुम्हारा हाथ रह पाएगा बिना ग्लव्स के? यही मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये समझ में आया ना सबको? किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए समझने में। अब आते हैं, चलो एक एग्जांपल देखो, छोटा सा एग्जांपल है। एक क्रिकेट का बॉल है, ठीक है? क्रिकेट की गेंद, क्रिकेट वाली एक गेंद है जिसका द्रव्यमान या मास है 0.2 kg। दिख रहा है? बोर्ड पे दिख रहा है ना सबको? और वेलोसिटी या गति है 20 मीटर पर सेकंड। उसका मोमेंटम निकालो सबको जल्दी से। छोटा सा प्रॉब्लम है, प्यारा सा। सर निकाला हुआ है सर। हाँ और क्या? कैसे होगा? 0.2 into 20। सिंपल। जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है वो कर देगा, जिसको गुणा करना आता है उसको आ जाएगा। अगर मान लो किसी का इसमें भी गलत होता है तो उसको कौन सा गलत है? चलो अब आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of the force. ठीक है? मतलब किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस पर लगने वाला बल का समानुपाती होता है और बल की दिशा में होता है। तो मतलब क्या? एक वस्तु है, उस पे कोई बल या फोर्स लग रहा है, ठीक है? और उसमें जो मोमेंटम में जो चेंज है, संवेग में जो चेंज है, वो उससे समानुपाती या फिर प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा चेंज उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा बदलाव उतना ज्यादा बल लगा है उसमें, ठीक है? क्यों बता रहे हैं? देखो ये एक चीज देखो, मान लो तुम्हारे पास एक वस्तु है जिसका मास या द्रव्यमान m है, ठीक है? There is an object with mass m. v है मान लो 100 और u है मान लो 0।
है मान लो 0, V है मान लो 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मोमेंटम क्या होगा, P, दो मोमेंटम होगा, एक शुरू में और बाद में, ठीक है। जीरो होगा कि नहीं, ठीक है। MB M मैंने बताया नहीं क्या है, ठीक है। कुछ तो चेंज हुआ मोमेंटम में, ठीक है। ये चेंज हो रहा है किसके वजह से, फोर्स के वजह से या फिर बल के वजह से। बल के वजह से ये हमारा जो संवेग में है ये हम लोग का चेंज होगा, ठीक है। तो कैसे चेंज होगा, ऐसे, ठीक है। जो बल या फोर्स रहेगा ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, और क्या, टाइम में भी तो चेंज हुआ है ना, ठीक नहीं, ये डेल्टा पी है। डेल्टा पी मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 तो जनरली अब इसमें यूज नहीं हाँ, किसी चेंज को हम लोग दिखाने के लिए साइंस में हम लोग डेल या डेल्टा का साइन हम लोग यूज करते हैं ट्रायंगल बनाने, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज भी हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, एग्जैक्टली, हाँ। किसी चेंज को दिखाने के लिए हम लोग डेल लगा देते हैं, समझ में आया? चलो अब साथ ही साथ हम लोग एक और चीज सीखे, इसको लिखना है तो लिख लो, ऐसा कुछ बात नहीं है, बड़ा बात नहीं है, ठीक है, छोटा करके भी लिख सकते हो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, इसको तुम लोग जरूर लिखना, ठीक है। सर वीडियो से लिखो। हम घर जाके क्या करेंगे सर, ठीक है, ये लिखो, ये सब कुछ लिखो, लिख दो फॉर्मूला से। ये हम लोग का सेकंड लॉ से मिल रहा है क्या, बताओ सबसे है? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। T1 मान लेते हैं 0 है, शुरू में कोई टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुआ था, वो तो बस एक स्टार्टिंग में था ना, है ना, ठीक है, कर सकते हैं। कोई समझ में कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? मान लेते हैं ये हम लोग मान लेते हैं कि स्टार्ट एकदम 0 से हुआ था, टाइम जब 0 पे था तब स्टार्ट हुआ था, और बाद में टाइम t तक हम लोग ये mv वाला वो मिल गया उसे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है, ठीक है, ये क्या हुई? ठीक है, लिख रहे हो ना सबको, ये वाला इससे सबको लिखो, लिख लिया यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़ो। P-0 बराबर T, ओके, T2 मेरा T है, T1 0 है, हाँ, डेल P मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम, डेल T मतलब क्या, चेंज इन टाइम,
फिर सेकंड लॉ P2 डिवाइड minus P1 divided by P2 minus P1, ठीक है। P2 मेरा T है, P2 T है, P1 0 है, स्टार्टिंग मेरा 0 से हुआ, तो P2 minus P1 क्या होगा? T minus 0 मतलब T। समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? हमसे गेम खेलना है। हाँ सर ये बोल रहा हूँ। पक्का ना? लिख दूंगा नहीं तो फिर से। बोलते भी नहीं, लिखा भी नहीं। क्या बोलते हो भी? बोलते हैं सर सर हो गया? मेरे साथ नहीं है लेकिन हम बोलेंगे वो खोलेंगे वीडियो में देख लेना क्या दिक्कत है। इसको अगर कुछ वीडियो तो है तुम्हारे ये सुविधा तो मिल रहा है तुमको। मेरे इसके साथ मेरा भैया का के साथ होना तो तेरा भैया का नहीं तो मेरा है अभी जो करंट अभी मुझे आस्था है अच्छा चलो हम लोग को यहाँ तक मिला था। 4 साल की 5 साल की अभी तो ईगो का कितना मार मिटाता है फ्री में जितना उतना यहाँ तक मिला था हम लोगों को, ठीक है ना? जितना भी ओल्ड तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दिखा भी देंगे पहला दिन जिस दिन एक दिन था उसी दिन वहाँ देखो ऊपर P1 P2 मैंने पहले लिखा था। P1 मतलब पहले का मोमेंटम या समय, P2 मतलब बाद का मोमेंटम या समय, ठीक है? तो ये हो गया क्या? mv minus mu बटा P। अभी ग्रैंड है क्या मेरे पास खुद ईगो नहीं है मेरे पास अभी नया आइडिया भी है इतना फ्री कर चाहिए मेरा भैया का आइडिया है क्या जी लिखा जा सकता है? हाँ v minus u by t क्या है? कौन बोलेगा? सर हम बोलते हैं सर हम बोले सर हाँ कौन दिया? हाँ कौन दिया उधर एक्सीलरेशन? अच्छा F इक्वल टू m है ठीक है, अब हम v minus u by t पूछे। अच्छा वो एक्सेलरेशन बता दिया। हाँ सुने नहीं ठीक है? इसको हम वापस ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इक्वल टू असाइन सर एक्सपेरिमेंट सर k का वैल्यू 1 आता है एक्सपेरिमेंट करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग जब उसको इक्वल बनाना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग एक कांस्टेंट सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए उसको जब अगर इक्वल करना चाहते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए प्रॉपर, तो उसमें हम लोग एक कांस्टेंट निकालते हैं। ये कांस्टेंट अरे काहे जो रखने दीदी वो डालते हम इतना लिख देते इसको समझाओ ना मत कर मत कर ठीक है? मेरा k अगर 1 होता है तो इक्वेशन हमारा क्या होगा? ये वो देखो डाट m चीज इधर डाट मीन से हमें कौन जोड़ाता है? कैसे हाँ? तो नहीं तो हम लोग क्या हो गए? सोए हुए रहते हैं। यहाँ पे न्यूटन का कौन सा लॉ थोड़ा बहुत मतलब फिजिक्स में नहीं, हमारे लाइफ में कौन सा लॉ लगता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। हम लोग सोए हुए तब तक रहेंगे जब तक मम्मी आके उठाएंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं को, ठीक है? फिर हम लोग उठ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या है? माने M मतलब मास, फोर्स इक्वल टू मास, ठीक है? चलो ये लिख लो जल्दी से, ये वाला लिखिए सर लिखो जल्दी से लिखो। अगर लेट होगा तो हम 6:30
लोग लेट गए और मैं नहीं 5:30 बहुत पढ़ लिए सर। तो इधर जिंदगी भर नहीं पढ़ता। तुम लोग को बता दिया गया ना 3 से 6 क्लास है। तुम लोग साढ़े 8 बजे सब ठीक है। तब 7 को 9 साढ़े 8 तक उठने का। हम क्या बोले सर आज यहीं पे रहते सर कल क्लास है। तुम तो पड़ोस में रहते हो, तुम तो 9 बजे भी जा सकते हो। अरे सर ने आए थे 11 बजे आपको बहुत पूजा बात कर रहे हैं। चलो ये लिख लियो ना, अगर नहीं भी लिखो तो लिख लेगा। आवाज कम, उतना ही धीरे धीरे बात करो। चलो इम्पल्स माने आघात, ठीक है। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ठीक है। अब आघात किसी वस्तु पर लगाए गए बल और समय का गुणनफल है। हिंदी वाला देखो पहला लाइन, आघात किसी वस्तु पर लगाए गए बल और समय का गुणनफल है, ठीक है। तो यही जो हम लोग नीचे डेल्टा टी आ रहे थे उसको यहाँ पे अगर इक्वेशन देखो, फोर्स बल उसके साथ डेल्टा टी मतलब जो समय का जो फर्क, उसको गुना करेंगे तो ये हमारा चेंजिंग मोमेंटम ही आएगा बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम इंपल्स बोलते हैं, ठीक है। इंपल्स या फिर हिंदी में आघात, ठीक है। तो ये क्या है, इक्वल टू चेंजिंग मोमेंटम, ठीक है। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। ये तो नहीं दिख रहा है। एक पेन चाहिए, सही है, ब्लैक पेन है, इससे ब्लू पेन से लिख रहा है। चलो समझ में आया? सिंपल चीज क्या मैंने क्या किया, P2 माइनस P1 किया, मतलब दोनों मोमेंटम या संवेग का जो माइनस डिफरेंस जो है, ठीक है। और नीचे मैंने क्या किया, डेल्टा P बाई डेल्टा T, हम लोग उससे पहले पढ़ रहे थे ये चीज, ठीक है। तो डेल्टा P हो गया हमारा फोर्स गुना डेल्टा T। डेल्टा T मतलब समय में क्या परिवर्तन, ठीक है। यही हम लोग का इंपल्स है। तो इंपल्स का दो फॉर्मूला हो गया, एक है फोर्स इनटू डेल्टा T, दूसरा है mv माइनस mv, ठीक है। ये देख लो, ये तो समझाने का जरूरत नहीं है। क्रिकेटर क्यों इसको पीछे खींचता है, क्रिकेटर जब ये पीछे खींचता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, टाइम बढ़ा देता है, रेट ऑफ मोमेंटम चेंज हो जाता है। रेट ऑफ मोमेंटम उसको चेंज होने में समय लगता है ताकि उसके हाथ में कम फोर्स लगे। और एक बोला जो सर इसकी वजह से प्लेयर को हर्ट नहीं होता है, प्लेयर को हर्ट नहीं होता। दूसरा एक और चीज, जब हम लोग हाई जंप करते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है, तो एक गद्दा के ऊपर गिरते हैं फील हो जाता है सर, ताकि उसमें गिरते गिरते थोड़ा मतलब रेट ऑफ मोमेंटम थोड़ा स्लो स्लो कर दिया, टाइम थोड़ा बढ़ाया जाए, ठीक है। ये देखो सर जंपिंग है सर, जंपिंग कैसे वापस आ गया, सर जंपिंग है ना सर,
ये जंपिंग करता है सर डेली। सर जिम ज्वाइन किया 10 दिन हो गए। अरे बताओ कैसे होगा ये सब, कैसे होगा बताओ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल कैसे है ये सोचने का ये होगा, समझ में आया कुछ? इसका सब कोई फोटो खींचो, जिसके पास फोन है, जिनके पास फोन है इसका सब फोटो खींचो, है ना? किसके पास फोन है बताओ? हाँ नहीं, ठीक है हम ग्रुप में ये दे देंगे। होमवर्क क्या रहेगा, एक सेकेंड, होमवर्क क्या रहेगा पहले सुन लो। होमवर्क ये रहेगा कि ये हर एक जो उदाहरण है ये सब सेकेंड लॉ का उदाहरण है, दूसरा नियम का उदाहरण है, तो इसको हमें लिख के लाना है कि ये कैसे हो रहा है। हो जाएगा? अगले क्लास में लिख के दिखाना होगा मुझे, ठीक है? क्लास सर छुट्टी क्या छुट्टी मांग रहा है सर। नेक्स्ट जब फिजिक्स का क्लास आएगा तब जो नहीं करना है नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। आएंगे ये दिखाना है, ये तो हमने किया अभी। चलो नहीं मेरे पास होगा। चलो मेरे को क्यों देख रहे हो? सर आप इन्हें हैंड से आपको देंगे और इनसे बात करें इसको 1 मिनट में बना के पढ़ाओ। हो गया ना? इसका हो गया, हाथ उठाना है, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 हुआ नहीं है तो क्यों हाथ उठा रही हो? हो गया। फुल वेट नहीं हो सकता है, कहाँ निकालना खाएगा हाँ हो गया? हाथ उठाओ। क्या? क्या? क्यों कुछ नहीं कर रही हो? हो गया सर मुझे वो चलो वो नहीं, ये करने दूंगा। आपको ना खाए क्या होगा बताओ पहले। मोमेंटम तो भी पढ़ रहे हैं क्लास में, सुन तो नहीं आएगा बड़ी और हमसे ज्यादा बतिया रहे हैं। ठीक है कोई नहीं, मत करो, हमने एग्जाम लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम में अगर 60 या 70% से नीचे किसी का आ रहा है उसको क्लास से निकालो। कितना मार्क्स का एग्जाम है सर? क्या कितना मार्क्स का एग्जाम है? 20 30 50 कुछ भी हो सकता है, बता दिया जाएगा बहुत जल्दी। 1 2 चैप्टर हो जाने दो, आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, क्या क्वेश्चन में क्या रखा है? हाँ बता रहा हूँ उसको देखो, तुम समझ तुम बोले ना हाँ तुम प्रॉपर इमोशन। हाँ ठीक है, आप बोले तुम क्या बोल रहे हो, क्या बता रहे हो? सब्जेक्ट क्या है? काम करो, वही अब बिस्तर उठाओ, इधर से गोली खाली करो, है ना? सब में किस किस को नहीं पता अभी? अच्छा एक सेकंड, सब में किस किस को पता है? मतलब मोमेंटम में सब में किस किस को पता है? मोमेंटम में सब में किस किस को पता है? पता है? जिन को पता है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अगर पता है तो हाथ उठाओ, अभी तो पढ़ा है ना। मोमेंटम पता है ना? डेफिनेशन नहीं पूछ रहे, फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला तुम लोगों को फर्स्ट पेज में पता है ना? तो कुछ समझने में गलती हुआ था तो बाकी लोग तुम लोग को क्यों मोमेंटम या सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है कि द्रव्यमान और वेग का गुना होता है मोमेंटम? आसान
लोगों को जब मैं ये दिखाया था सबको लिखिए तो बोल ये जब मैं तुम लोगों को दिखा था सब खुशी खुशी बोलते हैं ये तो करा हुआ है, इतना आसान चीज है। अब जब मैं ये क्वेश्चन इतना सा आसान क्वेश्चन दिया सबको मुंह कैसे लटक गया? कैसे क्यों लटक क्यों गया मुझे? क्या करना है पता है उसमें? ये भी तो 15 के दे इतना सा काम है एक सवाल में, इतना सा काम है। 50 के वही तो 50 है तो वो दोनों क्या बता रहा गाली जी मीटर पर सेकंड क्या जी 10 गुना 5 नहीं हो पा रहा था सबसे 10 गुना 5 क्या हुआ? हाँ क्लास 5 में जाना है क्या? क्लास 5 वाला भी बोल देता 10 गुना 5 क्या है। तू बोला शर्म आनी चाहिए, एक बात में शर्म आनी चाहिए। या तो आप ना समझ हो या फिर बेशरम कोई है, आपस में फिक्स करो। समवेग बोला गया, मास इनटू वेलोसिटी है, द्रव्यमान गुना वेग है, 10 गुना 5 है, इससे आसान गुना क्या हो सकता है क्लास 9 1 मिनट और अगर अभी भी बेशर्मी की हाइट और बेशर्मी चल रही है अभी तो अभी भी बात करोगे बिना सॉल्व किए हुए, ठीक है। मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ग्रुप में भी बता दूंगा और ग्रुप में बताऊंगा तो सबके पेरेंट्स तक भी जाएगा ये चीज। अगला टेस्ट में जो 70% से कम लाएगा उसको मैं क्लास से निकालूंगा। कितना परसेंट सर? 70, ज्यादा नहीं 70 है ना। मैं क्लास से निकालूंगा, चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लो कितना भी अच्छा सुन लो, ये चीज ध्यान रखना। तो फ्री में पढ़ ले रहे हो अच्छा नहीं है, पर है ना। फ्री मतलब निशुल्क, निशुल्क मतलब फोकट नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया ये बताओ, कृपया बताएं। चलो ठीक है आगे वाला देखते हैं। ये बताओ जिनसे पहला सवाल बन गया था उन लोग कृपया अपना मुंह बंद कर। अगर ये सवाल बन जाए तो मैं नया किसी से आंसर सुनना चाहता हूँ ना। हो गया इतना बता सकते क्या हुआ ये नहीं बताओगे? हो गया ना? हो गया सर, हो गया। क्या दिया है क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन समझो। A force of gravity is applied on the body. 5 kg का क्या है? मास या द्रव्यमान है, ठीक है। और बल है 20 न्यूटन। तो हमें क्या ज्ञात करना है? Acceleration. त्वरण या एक्सीलरेशन, ठीक है। जिन लोग से पिछला क्वेश्चन नहीं बना था कृपया मुझे बताएं कि यहाँ कैसे कैसे क्या किया जा सकता है, क्या क्या दिया है यहाँ पे? ये दिया है क्या बताओ? ये दिया है, ठीक है। ये दिया है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तुम लोग में से बताओ, अभी एक तो हम चीज बोल रहे थे कि बीज से कौन जगाता है, ये वो कहानी बोल रहे थे ना। हाँ सर। तो क्या क्या है, कौन उठाता है बीज? तो फॉर्मूला एक हिंट मिल गया तुम्हें, अब बताओ फॉर्मूला क्या होगा? वो दो में से आंसर फिलहाल हाल फिलहाल आगे क्वेश्चन में तुम्हें देंगे चांस। अभी बोले थे नहीं, ठीक है गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, अभी गलत तो माफी है लेकिन एग्जाम में गलती माफी नहीं है। अभी बोलो गलत बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलो चल। हाँ बोलो बोलो, हाँ फॉर्मूला बताओ पहले।
करके भी चिल्ला रहा था मैं। माइक में भी बोला था, माइक में बोलने के बाद भी अगर आवाज कान तक नहीं पहुंचती है, या तो बह रहे हो नहीं तो बेच रहे हो। ये बोलने में इतना शर्म या डर या साइलेंस की। अब बताना है मुझे। क्या बोलो? नहीं बोलो, तुम मेरे को भी डायरेक्ट भाया वीडियो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना मार पड़ती है ना डांट पड़ती, सीधा एक्शन होती है यहाँ पे। एक्सीलरेशन होता है। एनी डाउट? नो सर। अब तो निकाल के मुझे बताओ आंसर क्या है। वो 2-3 लाइन से बताओ। ये 3 लाइन से मुझे आंसर अगला वाह क्या बात है, इतना दिन बाद। सीखो। हाँ सर, इतना आसान सवाल दिया है। एक सेकंड, एक बार वो 2 लाइन से आंसर तुम्हारा मन रहा है इसलिए तुमको कुछ नहीं पढ़ना। जब मन में लगेगा मैं परेशान भी नहीं करूंगा। क्या लिखा है? A bullet of mass 20 ग्राम is fired with velocity 300 मीटर पर सेकंड, find its momentum। 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 300 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलाई जाती है, उसका संवेग ज्ञात कीजिए। देखो इतना जल्दी आंसर बन रहा है। हो गया सर। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 6,000। अगला ब्रह्मास्त्र बीच वाले रो में आखिरी बेंच में जाने वाला है। बीच वाला कॉलम का आखिरी बेंच में जाने वाला है। ठीक है, तैयार हो? क्या वो आंसर आया? हाँ सर। हाँ, अक्षरा बताओ आंसर क्या है? कैसे 6 बताओ? तो तुम्हारा ताली भी बंद करेंगे उसको। बोलिए। हम लोग से कुछ गलती हुई। क्या किया पहले बताओ? इतना बताओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई डरने का। ठीक है, ये कियो। यस सर। मास क्या है? 20 ग्राम। 20 ग्राम। ठीक है, वेग क्या है? 300। ठीक है, अब तुम्हें ये करना था। अब एक बताओ, ग्राम को केजी कौन नहीं किया? एसआई यूनिट याद है? ग्राम को केजी कौन नहीं किया? हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं करता था, शर्मा ने करनी है। करते करते मेरा ठीक हो गया था, कोई बात नहीं। हमेशा एसआई यूनिट जो होता है ना, अगर बाकी सब एसआई यूनिट में है तो एसआई यूनिट में करोगे, और बाकी सब अगर सीजीएस में है, मतलब सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, तो इसको भी वैसा ही करना है। मतलब इसको क्या करना है? 300 सेंटीमीटर, मतलब जितना भी गुना करके इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में लाना है कि नहीं? ठीक, उससे आसान है कि मैं इसको किलोग्राम कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा बताओ? इसका गलती है।
इसमें समझे जिंजित का 6 था। थैंक यू सो मच। जिंजित का 6 नहीं आया। थैंक यू वेरी वेरी मच। गलत हुआ था ना? आगे क्या सीख मिला? कि अगर सब केजी मीटर पर सेकंड में है, केजी मीटर तो उसमें रखना है, और अगर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में है तो वैसे हम लोग को अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो अब गलत हो जाएगा ना। किसी का हाइट तुम सेंटीमीटर से नाप रहे हो, किसी का हाइट तुम मीटर से माप रहे हो, तो कैसे होगा? किलोमीटर से माप रहे हो, कैसे होगा? ठीक है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? लिखा हुआ है। चलो ब्रह्मास्त्र पहुंच चुका है। बताओ तुम चारों के ऊपर है अभी। आवाज नहीं। तुम लोग भी ज्यादा खुश मत हो। खुद नहीं आता सर। 12 केजी का बल से खींचा जा रहा है, ठीक है, एक बक्सा। यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो 6 सेकंड के बाद बॉक्स की चाल ज्ञात कीजिए। चाल को यहाँ पे तुम लोग वेग भी मान सकते हो, ठीक है। बल दिया है यहाँ पे, हाँ, द्रव्यमान दिया हुआ है, वेग या फिर चाल ज्ञात करना है, चाल या वेग ज्ञात करना है। बहुत आसान है। क्या आखिरी बेंच से आंसर मिलेगा मुझे? तुम लोग चारों हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से हो? हिंदी मीडियम ना? क्वेश्चन समझना है? समझ में आया ना? कॉन्फिडेंस ना है? नहीं? 12 केजी का बल से खींचा जा रहा है एक बॉक्स, ठीक है। एक बॉक्स 12 केजी बल से खींचा जा रहा है, ठीक है। प्रारंभिक वेग क्या है? पिछला चैप्टर में पढ़े थे प्रारंभिक वेग, पढ़े थे ना? ब्रह्मास्त्र उधर पहुंचा है, हम लोग ब्रह्मास्त्र से बच पाएंगे कि नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग 0 है, 6 सेकंड बाद बॉक्स का चाल, इसको भी वेग कर दो। क्या है मेरे पास? देखो, तुम लोगों का नाम भूल गया, एक का नाम रीमा है, एक का नाम दिया है, बीच में दोनों का नाम मैं भूल गया। साम चैप्टर इसको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। क्या? सबका नाम राधिका है, उसका छोटे से। और तुम्हारा? सानिया। चलो, सानिया, राधिका, या रीमा, बचाओ अपने आप को। देखो क्या है तुम्हारे पास? एक 12 केजी का बॉक्स है। खत्म हो जाता है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है ना? तो से बात मुझे दिया हुआ है, समझ गए? क्या पूछ रहे हैं?
ये लिख सकते हैं क्या बोलो? क्योंकि विश्राम से स्टार्ट हो रहा है, राइट? लिखा है कहीं पे देखो, प्रारंभिक वेग शून्य हो, लिखा है ना? तब u 0। प्रारंभिक वेग याद आ रहा है ना फर्स्ट चैप्टर से? नहीं याद है तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। वेग याद है ना? आज जाओगे, मेरा वीडियो सब अच्छे से देखोगे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में बचाने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है? और क्या दिया हुआ है? ये टाइम 6 सेकंड है ना? अब बताओ कैसे होगा? एक्स त्वरण या एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद है? बताओ। फर्स्ट चैप्टर से वीडियो देखो जाके सबको ही, ठीक है? ये पता है अभी पढ़े हम लोग, ठीक है? ये वाला बेंच से मुझे बताएगा ये कैसे निकलेगा, बताओ। एनी वन ऑफ यू, कोई भी बताओ। कोई भी में तुम भी आता है भाई। नहीं तो चारों एक साथ बाहर जाओगे। देख के भी नहीं बता रहा तो भी बाहर जाओगे। 10 9 8 2 7 2 6:30। हाँ क्या क्या क्या? वो नहीं, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा तुम्हें इससे रिलेटेड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर ही देना है। 6 5 4 क्या 6 बताओ। बात करोगे तो कैसे समझोगी ना यार, ठीक है? ठीक है? एक को ये लिखिए। ये तो नहीं पता ना, ये हम लोग यहाँ से निकालेंगे। आकाश बताओ ये क्या होगा? 30/12 मैथ्स होगा क्या थोड़ा अभी? 5/2 चल यार, थैंक यू आकाश। नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा उज्जवल तुम बताओ। वो क्यों दे रहा है तुम्हारा आंसर? अभी बताओ ये क्या होगा? 2.5 के बाद तुम ही बोलो। तो हम बोल हाँ 2.5 क्या? किलोमीटर पर आवर, केजी, ग्राम, सेकंड, टेस्ला, हाँ नहीं मेरा मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी है ना? तो मैं तो ये निकाल रहा हूँ एक्सीलरेशन। टेस्ट हाँ निकाल। टेस्ट अभी आने वाला है बहुत जल्दी। अब बवंडर आएगा टेस्ट में। तो कहाँ से क्वेश्चन देंगे? हाँ? कहाँ से क्वेश्चन देंगे सर? मैं कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, ज्योग्राफी से भी दे सकता हूँ। फिजिक्स का है तो फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा। अच्छा एक्सेलरेशन समझ में आया? जिसके पास ब्रह्मास्त्र घूम रहा है बस भेद नहीं किया है, बताओ समझ में आया? हाँ ए से ही भी निकलेगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है? समझ में आया?
2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, अब हमारे पास a है सर v निकालना होगा। यहाँ से v निकालना पड़ेगा। u पता है, t पता है। u Anything in your brains or minds? v is equal to u plus at याद आ रहा है? कुछ नहीं, इसी को एडजस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, 12 सर v इक्वल टू 15 आ रहा है। u कितना है? 0 इनको रीमा बोलूंगा आपसे। उससे पूछेगा ये सर एक बहुत फर्क है। राधिका बताओ क्या लिखना है इसके बाद? 2.5 आंखों के सामने सब। थैंक यू राधिका, थैंक यू। तुम्हारा नाम सानिया है ना? मैं उससे पूछने वाला था। सर बता दिया। अच्छा आप सानिया उठो, बताओ क्या होगा, क्या लिखूं? ये नीचे बाबा किसको बोल रहा है? दिख रहा है ना तुमको वहां से? क्या है ये? गुना क्या आएगा? ये तो बता दे भाई, जो बताएगा उसको मैं कल से सानिया बुलाने वाला हूँ। क्या 2.5 into 6 14.5 अरे बाजू में नहीं दिखना है, सामने देखना है, सामने सामने। 2.5 into 6 क्या होता है? 2.5 into 2 क्या होता है? 25 गुना 50 1550 25 गुना 6 150 होता है। 2.5 गुना 6 150 और एक आगे 15.0। बैठ जाओ सानिया। आप अगर कोई बोला उसको मैं हिया बुलाऊंगा, तो हिया होगा, जिसका नाम हिया है वही आंसर दे। 15 क्या? टेस्ला व्हाट? 15 क्या? इकाई क्या होगा? वेलोसिटी निकालो, वेग निकालो। हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हाँ करेक्ट। बैठो बैठो, ठीक है, समझ में आया ना? किसी को डाउट है? इजी क्वेश्चन है यार, लिख लिया सबने? आगे बढ़े। थैंक यू, you guys are lovely। थैंक यू सर, थैंक यू। बस कभी को और परेशान कर देते हो। अभी भी अगर समझ में ना आए वीडियो मिल जाएगा, वीडियो प्लीज देखना तुम लोग। सर आज के इतना ही सर, प्लीज सर क्या? आज के लिए इतना ही सर। सारे बाकी हुए हैं। 2 क्वेश्चन है, उसके बाद थर्ड लॉ था सबसे फेवरेट वाला। 2 क्वेश्चन है। हाँ, मैं बात कर रही थी, टॉम एंड जेरी देख रही थी। सर आपको दिखाया ना? तुम जैसा बोलोगे, क्लास मुझे खत्म करना है। 6:30 7 8:30 9 10:30 11 लिखना पड़ेगा। टाइम वाला क्वेश्चन मिलेगा तुमको, देखना है। समय ज्ञात करो, मिलेगा। अरे पढ़ो जल्दी, टाइम वेस्ट कर रही हो। चलो खुशखबरी ये है कि ये आखिरी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, सबको सबके मुंह से आंसर निकलना है। क्या समझ में आ रहा है ये पहले बताओ मुझे। क्या है कार
क्या वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। फिजिक्स वाला दिमाग से सोचो। Brakes uniformly to stop a car in 5 seconds. ओए आगे बढ़ो, क्या है? Brakes uniformly to stop a car in 5 seconds. इंग्लिश के क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या पढ़ रहा हूँ? 5 सेकंड मतलब क्या, टाइम क्या है? मैं छाप रहा हूँ 5 सेकंड। फाइंड क्या है? रिटार्डिंग फोर्स। फॉर्मूला वही है। हम श्योर नहीं सुन। Find the impulse experienced by the car. अब हिंदी में आ जाए। 1000 किलोग्राम का एक कार 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही है और 5 सेकंड में समान रूप से रुक जाती है। ठीक है? कोई डाउट? समझ में आया? 1000 किलोग्राम की गाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कौन सा गति? प्रारंभिक गति। पहले से वो 72 में था। ठीक है? 5 सेकंड में समान रूप से रुक जाती है। 5 सेकंड में रुक जाती है। तो रुक जाती है या फिर यूनिफॉर्मली स्टॉप, इसका मतलब क्या है? रुक जाती है का मतलब क्या? अंतिम वेग क्या है? 0। ठीक है? तो क्या व्यापक है? रोकने वाला बल मतलब फोर्स। कभी भी मैं तुम लोग एक चीज सिखाया था, कभी भी क्वेश्चन मिले क्या लिखना है, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, हमेशा वो सबसे पहले लिखना है। उसके बाद फॉर्मूला लिखना है कि उससे क्या फॉर्मूला लग सकता है, कि क्या नहीं है हमारे पास, क्या दिया हुआ। फॉर्मूला देखने के बाद फिर आंसर लिखना, फिर लास्ट में इकाई यूनिट लिख देना। सर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ। अच्छा मैं नहीं लिख रहा। अब जरा बताओ m क्या है, द्रव्यमान क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन है। सर हो गया। थैंक यू। देखूंगा आंसर कितने समय, बताओ। नहीं 1/4 रास्ते में यार देख के चलती हो ना यार, बड़ा टेंशन हो रहा है तुम्हारे लिए। घर कैसे जाओगी? ठीक है? थैंक यू बोलो यार, तुम्हारे लिए लिख दिया। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब बताओ ये क्या है? हाँ? कौन सा? प्रारंभिक या अंतिम? बताओ ना, ठीक से बताओ। एक और गति, एक और वेग भी होता है। एक सेकंड रुको, अभी ब्रह्मास्त्र जहाँ घूम रहा था वहां से कोई बताएगा अभी क्या है? 4 में से कोई एक बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ? कौन 0 बोला इधर साइड से? हम कहाँ बोले, हम कोई तो बोल देता है। इधर से तो आवाज आया मुझे, तो वहां कोई बोल रहा था। ठीक है? और क्या बचा है? ठीक है जी, हमें निकालना है F = F क्या है? फॉर्मूला भी पढ़े हैं। ME। हाँ? तो हमें E निकालना होगा। M तो है अपने पास, A पता है क्या? नहीं नहीं पता है, तो A हमें निकालना सर, पड़ेगा। हम बना दे सर। अब रुको, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ, मयंक ना, राइट। मयंक बताओ एक्सीलरेशन A कैसे आएगा, त्वरण कैसे आएगा? तुम लोग बाकी सब इधर देखो, अब तुम भी इधर ही देखो और बताओ क्या है। A कैसे निकलेगा? A का फॉर्मूला क्या है? त्वरण निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ? हाँ? अच्छा ऐसा कुछ याद है क्या?
ये लगा 72 72 को डिवाइड करना मुझे पटने में ठीक है। तो 72 को इससे डिवाइड कर देना 18 4 का कितना होता है 18 4 का 2 3 का 72 इधर कैसे लिखूंगा एक्सेलरेशन है -4 v है u है t है उज्जवल किस पर हेल्प कर रहे हो कहां हेल्प कर रहे हो जो भी कर रहे हो वो नहीं सर दूसरा है वो सर दूसरा क्वेश्चन था बोले क्वेश्चन नहीं ठीक है ना जी सर पहले तो कन्वर्ट करना हमारा 72 को थैंक यू उज्जवल इसलिए तो आपको बोल रहे हैं अब आया क्या होगा सर 4 आएगा 4 कैसे सर डिवाइड कर देंगे 5/18 से ये किस को पता है ये बताओ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाएंगे सर हम कर देते दीजिए ये क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है अच्छे से करते हैं प्रति घंटा आवर नीचे है न्यूटन में आ गया ना ठीक है किलोमीटर से मीटर जाने के लिए क्या करते हैं किलोमीटर से मीटर जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं हाँ किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं मतलब 1 किलोमीटर कितना मीटर है 2 किलोमीटर 2000 तो 72 किलोमीटर ठीक है 1 घंटा कितना मिनट 1 मिनट कितना सेकंड समझ में आया? अब काटो उसी काटो ये हो सकता है क्या 72/6 12 होता है कि नहीं इसको काट के 2 लिख सकता हूं तो 2 गुना 10 बच रहा है 20 तो ये हो गया मेरा 20 मीटर पर सेकंड समझ में आया ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे 20 लिख देंगे ठीक है 20 लिख देंगे ना टाइम टाइम है ये कितना आया -20 -4 कौन बताएगा अच्छा तुम लोगों का नाम मैं नहीं जानता बताओ तुम भी बताओ हाय हेलो हाँ सिद्धि हाँ वॉल्यूम बहुत कम है तुम लोगों का साउंड अच्छा कौन बताएगा खुशी बताओ -4 क्या है ये क्या है अभी त्वरण का हम लिखे थे कुछ देर पहले इकाई लिखे थे कुछ तो होगा -4 किलोमीटर पर आवर किलोग्राम टेस्ला वाट एम्पेयर कुछ तो होगा -4 क्या होगा मीटर पर आवर किलोमीटर पर सेकेंड कुछ तो -4 किलोमीटर ये एक्सीलरेशन त्वरण का इकाई क्या है त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर थैंक यू बोलो हमारे लिए आंसर बोल दिया चलो ए मिल गया फोर्स निकालना है हमको F = mf अब बताओ एम क्या लिखे हो हाँ ये 1000 नहीं नहीं होगा कन्वर्ट करना हाँ
क्या बोला था, सिस्टम 2 होता है, या तो CGS या फिर SI, ठीक है। तो ये किलोग्राम में है, ग्राम बनाना पड़ेगा। सर 10 लाख ग्राम 10 लाख और ये हो गया -4। अच्छा मैं क्यों लिख रहा हूँ, अंतरा बताओ सर। ग्राम हाँ ग्राम नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हमेशा गलत हो केजी मीटर पर सेकंड क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू डायरेक्ट होगा ना, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड ना। थैंक यू इसीलिए गलती गलत कैसे कर सकता है? थैंक यू। क्यों बताओ, न्यूटन का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। हम लोग जो फोर्स हम लोग निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन का मीटर स्क्वायर और इसका है केजी, ठीक है। न्यूटन हमेशा ये रहता है, ठीक है, ये याद रखना। थैंक यू। ये होगा -4000 क्या, न्यूटन। क्वेश्चन में पूछा है रिटार्डिंग फोर्स या फिर रोकने वाला बल, कहाँ से 72 मल्टीप्लाई 5/18 कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 4000 या -4000 जो भी है, -4000 क्यों है, क्योंकि रिटार्डेशन में रोकने वाला है, क्योंकि एक तरफ लग रहा था बल, उसको रोक रहा है, ठीक है। अच्छा आखिरी वाला बताओ जल्दी से, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला लिखो। इम्पल्स का होता है, भूल गया। देखो देखो बाबू कुछ याद आ रहा है, लिखे थे ना ये, बताओ कौन बताएगा, मोमेंटम है सबसे। बताओ उसने क्या था तुम लोग इसको बताओ प्लीज। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टी क्या है ये बताओ तो पहले, मोमेंटम का कितना मैंने तुमको हेल्प कर दिया। इम्पल्स का फॉर्मूला ये है, P हाँ m into v। तुम्हारा नाम मैं फिर से भूल गया। हाँ तुम राधिका हो क्या, हाँ? तो राधिका बताओ डेल्टा टी उसने बताया T2 - T1, तो यहाँ पे T2 - T1 क्या है, सिंपल है, देखो 5 सेकंड में रुका है, ठीक है। मतलब टाइम में चेंज भी वो 5 सेकंड ही है, स्टार्टिंग हम 0 से ही है, सर माइनस 0 में वो 72 किलोमीटर/आवर था, -4 और 5 सेकंड में जब आया तब वो 0 पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा डेल्टा टी, यही है 5 सेकंड, ठीक है। अब रुको तुम बैठ जाओ, ये बताओ एफ क्या है, ये तो बता दो, 1 सेकंड में बोलना चाहिए था एफ क्या है। -4 हाँ क्या क्या, अरे घर क्यों रही हो, बोलो घर में ऐसी बात करते हो क्या धीरे धीरे, डर क्या है? बोलो सामने है वो एफ सामने है, ये रहा डर क्या है? डर क्या है? माउंटेन ड्यू -4000, यस सिट डाउन। ठीक है, कितना होगा फिर, -20,000। सर थैंक यू। ठीक है। यूनिट क्या होगा बताओ, इम्पल्स का यूनिट क्या है बताओ, इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, मुझे की था क्या? यही है, मुझे की सेकंड नॉट सेकंड स्क्वायर, क्योंकि सेकंड स्क्वायर है ऊपर से 1 सेकंड से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक नीचे वाला सेकंड कट गया, ठीक है। अब रुको, काम खत्म नहीं हुआ, ये वाला जल्दी से क्वेश्चन छाप लो या फोटो खींच लो, जो मर्जी कर लो।
ये होमवर्क है। एक फोटो खींच एक मिनट सुन रहा हूँ। हाँ तो फोटो अगला क्वेश्चन जो आएगा चलो कितना होमवर्क मिला आपने को? 3 2 3 कैसे? एक वीडियो तो बनाया है हाँ ये जो आप दिए हाँ देखो एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड लॉ का जो एग्जाम्पल है वो क्या है वो तुम्हें बोलना है, लिखना है सब कैसे वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लॉ है। हाँ मैं वो हटा नहीं रहा हूँ। तुम्हारा ये टोटल 3 होमवर्क रहेगा। सुन लो सब ध्यान से। एक है पहले पिछला वीडियो को सब अच्छे से देखना है, कुछ समझ में ना आए डाउट मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। सबको ग्रुप में मेरा मैसेज तो मिलता है ना? कुछ भी डाउट है मेरे को तुरंत व्हाट्सएप करना है, लेकिन प्रॉपर डाउट मुझे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, फोन हो सके कॉल करने पे मैं उठा ना पाऊँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैसेज करो। यस सर। मैसेज में जब फ्री रहूंगा मैं उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा जो भी है डाउट। दूसरा एक है वीडियो देखना है, दूसरा क्या है? दूसरा है जो एग्जांपल जो उदाहरण मिला था फर्स्ट और सेकंड लॉ का, जो रियल लाइफ वाला जो एग्जांपल मिला था वो सब कॉपी में लिखना है कि कैसे तुम लोगों को लग रहा है कि इसमें फर्स्ट लॉ लग रहा है, इसमें कैसे सेकंड लॉ लग रहा है। और तीसरा है ये फिर कल तक क्लास नहीं है? कल मैथ्स का है ना, कल आपका नहीं है? इसका नहीं है। रुक जाओ सब रुक जाओ, एक साथ निकलेंगे।